Friends, today we will discuss about the inflammation of कंजक्टिवा. सो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? जब इन्फ्लामेशन हो जाता है कंजक्टिवा तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम कंजक्टिवाइटिस. क्या बोलते हैं? कंजक्टिवाइटिस. अब ये जो कंजक्टिवाइटिस है इसके साथ साथ क्या होता है हमारा करेक्टराइज फर्स्ट हाइफ्रीमिया. मतलब जब कंजक्टिवा हो जाएगा किसी पेशेंट को तो हमें क्या क्या कंडीशन दिखाई देखने को मिलेंगे. कंजक्टिवा में हाइफ्रीमिया, म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज, म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज, प्योरुलेंट डिस्चार्ज, डिस्चार्ज. ओके. सो ये कंडीशन ना एक्चुअली क्या होता है मतलब हाइफ्रीमिया, म्यूकोप्यूरुलेंट और प्योरुलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलता है. तो एक्चुअल में ये होते क्या है? मतलब हाइफ्रीमिया क्या होता है देखिए. सपोज ये ब्लड वेसल्स है किसी भी कंजक्टिवा की, ठीक है. सपोज बल्बर कंजक्टिवा की है, ब्लड वेसल है, बल्बर कंजक्टिवा की ब्लड वेसल्स है. ओके. हाइफ्रीमिया का मतलब होता है जो ब्लड जो अंदर है इसके वो हाई फ्लो में मूव करता है. मतलब इनफ्लो जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. इनफ्लो जो होता है इंक्रीज हो जाता है. ये ब्लड फ्लो है. ठीक है. सपो अब कंजेशन में क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है कंजेशन में क्या हुआ है ये जो फ्लो है किसी भी ब्लड वेसल्स का के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है. क्या हो जाता है? डिक्रीज. ठीक है. सो ये जो फ्लो डिक्रीज होने की वजह से मतलब इसका मेन वजह क्या होगी? आउटफ्लो. मतलब आउटफ्लो रुक जाएगा इसका. ठीक है. क्योंकि जब फ्लो ही डिक्रीज होगा तो आउटफ्लो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. अब वाटरी क्या होता है इसमें? मतलब वाटरी आईज बोलते हैं ना कंजक्टिवा में. वाटरी आई क्या होता है? जो टीयर्स होते हैं ना उसकी वजह से वाटरी आई होता है. ठीक है. म्यूकोप्यूरुलेंट क्या होता है? सपोज कोई पस है. ठीक है. पस हमारा कंजक्टिवा क्या सीक्रेट करता है? म्यूकस. तो म्यूकस प्लस प्योरुलेंट. प्योरुलेंट का मतलब होता है पस. जैसे पिंपल लाइक इन्फेक्शन होता है ना उसको बोलते हैं हम प्योरुलेंट. तो म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज को बोलते हैं हम म्यूकड प्लस प्योरुलेंट. इस डिस्चार्ज को बोलते हैं हम म्यूकोप्यूरुलेंट. और प्योरुलेंट डिस्चार्ज को बोलते हैं हम पिंपल या इन्फेक्शन के जो पस होता है उसको बोलते हैं हम प्योरुलेंट डिस्चार्ज. तो ना अब प्योरुलेंट डिस्चार्ज में कोई म्यूकस नहीं होता. तो ये मेन डिफरेंस है प्योरुलेंट एंड म्यूकोप्यूरुलेंट में. ठीक है. अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? या तो वो इन्फेक्टिव हो सकता है. इन्फेक्टिव में कौन कौन सी कंडीशन आती है? सपोज फर्स्ट आती है बैक्टीरियल, सेकंड आती है वायरल, थर्ड आती है क्लाइडेमियल. ठीक है. ये सब की वजह से होता है इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस. एलर्जी कंजक्टिवाइटिस किसी भी एलर्जी की वजह से. ट्रोमेटिक कंजक्टिवाइटिस किसी भी एक्सीडेंट वगैरह या कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से ट्रोमा कंजक्टिवा में ट्रोमा हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम ट्रोमेटिक कंजक्टिवाइटिस. बेसिकली जो नॉर्मल हमारा कंजक्टिवा होता है, कौन कौन से कंजक्टिवा होता है? पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, बल्बर और फॉरनिक्स. ठीक है. जो हमारा नेचुरल कंजक्टिवा होता है उसके पास खुद की एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है. ठीक है. सपोज जैसे ये हमारा आई है. ठीक है. ये हमारा लेड, इसके ऊपर टीयर फ्लोट्स करता है. ठीक है. जो हमारे आईलिड होती है उसका मेन वर्क क्या होता है? फिजिकली प्रोटेक्शन करना. ठीक है. और फ्लशिंग ऑफ टीयर्स इनटू द ड्रेनेज. ठीक है. और जो हमारा जो टीयर्स होता है वो क्या क्या कंटेन करता है? लाइसोजाइम कंटेन करता है. जो बेसिकली हमें जो नेचुरल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो डे बाई डे इफेक्ट करते हैं उन चीज़ों से हमें बचाता है. ठीक है. अब आते हैं मेन हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता क्या है. सिंपल सा कंजक्टिवाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा. दिस इज नोन एज कंजक्टिवाइटिस. अब बैक्टीरिया की वजह से जो कंजक्टिवाइटिस हो रहा है उस कंडीशन को बोल देंगे हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस. मेनली ये दो बैक्टीरिया से होता है. फर्स्ट है गोनोकोकस और सेकंड है साइनोबैक्टीरियम, क्राइनोबैक्टीरियम. मेनली ये जो बैक्टीरिया है इन्हीं की वजह से होता है हमारा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस. बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के जो
मेन कॉज क्या हो सकता है इटियोलॉजी इसकी क्या हो सकती है? फर्स्ट या तो पुअर पेशेंट जो होता है पुअर हाइजीनिक हो उसका, मतलब गंदा रहता है वो पेशेंट, या फिर हॉट ड्राई क्लाइमेट हो सकता है, हॉट ड्राई क्लाइमेट हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई जो उसको बाहर इन्वायरमेंट से मिल रही है। ठीक है, अब कुछ एक्सोजीनस होती हैं। एक्सोजीनस कंडीशन क्या होती हैं? सपोज किसी डर्टी इंसान से वो मिला, ठीक है, या फिर एक डॉक्टर ने एक पेशेंट का कंजक्टिवाइटिस था, उसने अपनी फिंगर्स टच करी देन दूसरे पेशेंट को टच करी, तो उसके उस कंडीशन में भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। और किसी का टावल टावल यूज़ करने से, किसी का पर्सनल टावल यूज़ करने से हमें कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। या फिर सपोज ये हमारी आई है, ठीक है, कंजक्टिवा यहाँ पे प्रेजेंट होता है और आईलिड के बैक पे प्रेजेंट होता है सपोज, और बाकी के स्ट्रक्चर जैसे कॉर्निया हुआ यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हुआ है, ये इस इन्फेक्शन की वजह से भी तो कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो इस कंडीशन जैसे लोकल स्प्रेड बोलते हैं इसे, लोकल स्प्रेड नेबर्स, लोकल स्प्रेड नेबर्स की वजह से भी हो सकता है कंजक्टिवा। ठीक है, सो और कुछ ये तो हो गई एक्सोजीनस कंडीशन, कुछ एंडोजीनस कंडीशन भी हो सकती हैं जैसे एंडोजीनस कंडीशन। अब एंडोजीनस कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है? एंडोजीनस कंडीशन वो जो इंटरनली प्रेजेंट हो, सपोज ब्लड ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, या पेशेंट को किसी भी चीज़ से कोई अदर रिलेटेड सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी कंजक्टिवा हो सकता है, तो उस कंडीशन पे को बोलते हैं एंडोजीनस कंडीशन। ओके, सो ये सब ईटोलॉजीज हो गए, मतलब बैक्टीरिया किस किस वजह से किसी भी पेशेंट को बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कॉज कर सकता है। ठीक है, अब इसके भी कुछ टाइप होते हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवा के। फर्स्ट है एक्यूट प्योरुलेंट डिस्चार्ज, म्यूकोप्योरुलेंट डिस्चार्ज। सो सिंपल एक्यूट जो इंस्टेंट हो, ठीक है, फर्स्ट है एक्यूट म्यूकोप्योरुलेंट डिस्चार्ज। फर्स्ट एक्यूट में जो मतलब इंस्टेंट हो, और म्यूकोप्योरुलेंट एज आई टोल्ड म्यूकस प्योरुलेंट बस, जो म्यूकस जगह प्योरुलेंट डिस्चार्ज होगा और कंजक्टिवाइटिस होगा, उस कंडीशन को बोलते हैं एक्यूट म्यूकोप्योरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, अभी इसका ठीक है, सो इसमें हाइफ्रीमिया भी हमें मिल सकता है, हाइफ्रीमिया भी मिल सकता है। ठीक है, हाइफ्रीमिया और म्यूकोप्योरुलेंट डिस्चार्ज जिस कंडीशन में होगा तो उसको बोलते हैं एक्यूट म्यूकोप्योरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, इसमें जो पेशेंट के सिम्टम्स होंगे, सबसे पहले तो म्यूकस पस होगा। ठीक है, सेकंड सेकंड क्या होगा? फोटोफोबिया होगा उसको, पेशेंट को फोटोफोबिया। ठीक है, अब सेकंड क्या हो सकता है? अभी म्यूकस जैसा डिस्चार्ज है तो जो उसकी आईलिड्स होंगी, ये जैसे कॉर्निया, ये जो आईलिड्स होंगी ये दोनों चिपक जाएंगी, तो स्टिकी स्टिकी आईलिड्स। ठीक है, स्टिकी आईलिड और स्लाइटली ब्लरिंग ऑफ विजन भी होगा। ठीक है, स्लाइटली ब्लरिंग ऑफ विजन। ठीक है, सो इस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? सपोज अभी म्यूकस प्योरुलेंट है, मतलब अब सबसे पहले तो हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देंगे पेशेंट को। ठीक है, फोटोफोबिया डिक्रीज करने के लिए हम उसको डार्क गॉगल से दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो इस टाइप का ट्रीटमेंट हम रखेंगे। अब आता है एक्यूट प्योरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। एक्यूट प्योरुलेंट कंजक्टिवाइटिस मीन्स इसमें म्यूकस तो नहीं होगा, सिर्फ प्योरुलेंट पस जैसा होगा कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, अब ये दो टाइप का होता है, एक तो एक्यूट एडल्ट में मिलता है, और एक न्यूनेट्रम जो पेशेंट जो बच्चा होता है ना बर्थ के टाइम, उसमें न्यू नेट्रम कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, सो तो दोनों में सेम ही प्योरुलेंट डिस्चार्ज होगा, तो इस कंडीशन में बोलते हैं एक्यूट प्योरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, एक्यूट मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। अब एक्यूट मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा, सपोज कैरेक्टराइज द ट्रू मेम्ब्रेन। ओके, ट्रू मेम्ब्रेन ऑफ द कंजक्टिवा। सपोज ये हमारा कंजक्टिवा है। ठीक है, ये ज़्यादातर लोअर लिड में पाया जाता है, लोअर लिड में एक ट्रू मेम्ब्रेन की फॉर्म हो जाती है। ठीक है, ट्रू मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है, उसको बोलते हैं एक्यूट मेम्ब्रेन कंजक्टिवाइटिस।
इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी सेम होगा, टॉपिकल थेरेपी देंगे फर्स्ट, देन हम अगर ये सिम्बलिफ्रॉन कंडीशन ना हो जाए इसकी वजह से पेशेंट जो सिम्बलिफ्रॉन कंडीशन को हम रोकेंगे। सिम्बलिफ्रॉन कंडीशन क्या होती है, सपोज ये आईलिड है, ठीक है, एक जो स्ट्रक्चर होता है आईलिड का दूसरे स्ट्रक्चर से, किसी भी स्ट्रक्चर से, या तो खुद के कंजक्टिवा से या कॉर्निया से भी अटैच होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं सिम्बलिफ्रॉन। सिम्बलिफ्रॉन, ओके। अब सूडो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, इसमें ट्रू मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन सूडो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस किसी भी मेम्ब्रेन का फॉर्म नहीं होता है। सपोज सेम कंडीशन कंजक्टिवा, ठीक है, कंजक्टिवा यहाँ पे, लेकिन हम इसे इजीली ऐसे पिंच ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें फर्स्ट हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमें यही है, फर्स्ट हमें इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि ये मेम्ब्रेनस जो है ट्रू मेम्ब्रेनस है, सूडो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस, क्योंकि सूडो मेम्ब्रेनस ऐसे टच करने पर ऊपर बाहर भी आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड आता है क्रोनिक कैटरल कंजक्टिवाइटिस। कैटरल का मीनिंग क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस, सो ये कंडीशन होती है क्रोनिक, ठीक है। ये अभी तक चारों कंडीशन थी एक्यूट, मतलब इंसेंट पाई जाती है, ये क्रोनिक कंडीशन। सपोज अभी कोई भी पेशेंट है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म से प्रेजेंट होता है, सपोज एल्कोहलिक पेशेंट है, कोई भी एल्कोहलिक पेशेंट जो होता है उनकी रेड आई प्रेजेंट होती है, जैसे मतलब हमेशा ही रेड होती है उनकी, तो ठीक है, तो उन कंडीशन में पाई जाती है कैटरल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। अब आते हैं एंगुलर कंजक्टिवाइटिस। एंगुलर कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, जब हम सपोज ये आइए, जब हम लोअर लिड को हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, तो जहाँ पे बल्बर कंजक्टिवा और पैलिपेब्रल कंजक्टिवा मिलते हैं ना, तो इस यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस मिलता है, ठीक है। या फिर ये दोनों कंडीशन मिलते हैं तो यहाँ पे मिलता है, या फिर इस जहाँ पे कोई भी जॉइंट होता है ना, वहाँ उस कंडीशन में हमें ब्लड वेसल्स, हमारे हाइफ्रीमिया, म्यूकस पिरुलेंट जब मिलता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ना एंगुलर कंजक्टिवाइटिस, जो कि ऑफकोर्स बैक्टीरिया की वजह से ही होता है, एंगुलर कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। ट्रीटमेंट, जितना भी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के ट्रीटमेंट होंगे, फर्स्ट हम ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक देंगे उसे, ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक, ठीक है। ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक देने के बाद हम पेशेंट को डार्क गॉगल्स पहनने के लिए देंगे, डार्क गॉगल्स, ठीक है। ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक फर्स्ट ट्रीटमेंट, देन डार्क गॉगल्स दे देंगे। इफ़ पेशेंट का अगर कंडीशन करेक्ट हो जाएगा तो हम उसका विज़न मतलब रिफ्रैक्शन वगैरह हम बाद में करेंगे उसका, ठीक है, फर्स्ट ट्रीटमेंट होने के बाद, ओके।